बच्चों, आज हम हमारी 9th क्लास के विज्ञान की वर्कशीट नंबर 47 करेंगे, जिसमें हम उत्तक जो चैप्टर हमारा चल रहा है उसका टॉपिक है एपिडर्मिस। इसके बारे में जानेंगे, स्टोमेटा तथा कॉर्क के बारे में भी जानेंगे। तो हमें पता है हमारे जो पौधे हैं वो अपनी रक्षा खुद करते हैं। क्या कभी बारिश आ जाए या तूफान आ जाए वो अपनी जगह से हिल पाते हैं? नहीं। तो उनके अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो उन्हें बाहरी वातावरण से प्रोटेक्टिव रखते हैं, बचा कर रखते हैं। तो वो हैं, इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक, संरक्षी मतलब वो उत्तक जो उनकी रक्षा करते हैं, वो पाए जाते हैं, जो पौधों की पूरी तरह से ढके रहते हैं। और इनका जो मुख्य कार्य है वो पौधों की रक्षा करना है। यह भी सरल उत्तक ही हैं, परंतु इनका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न है। इनका जो कार्य है, आपके जो ये संरक्षी उत्तक है, उनका कार्य है पौधों की रक्षा करना, और ये पूरे पौधे के हर भाग को कवर रख करके रखते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क। सबसे पहले हम एपिडर्मिस के बारे में जान लेते हैं। एपिडर्मिस एक कोशिकाओं की परत होती है जो पौधों के सभी भाग जैसे कि फूल, पत्ती, तना तथा जड़ की बाहरी सतह कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है। यह पौधे के हर भाग में पाई जाती है। इस परत को कहा जाता है आपकी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। यह पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाती हैं जो क्यूटिकल कहलाती है। ये पौधों के ऊपर एक परत बना देते हैं जिससे कि पानी का जो हानि है वो कम हो सके, पानी का जो लॉस है वो कम हो सके। इस परत को कहा जाता है क्यूटिकल। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती हैं जिसे कहते हैं क्यूटिन। तो जो पदार्थ बनाते हैं वो है क्यूटिन, और जो परत बनाते हैं उस परत को कहा जाता है क्यूटिकल, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करते हैं। जब ये मोम जैसी जल रोधी हो गई तो इसके अंदर से जो पानी है उसकी कमी कम हो जाएगी। अगर हम मरुस्थलीय पौधे की बात करें तो मरुस्थल में तो पानी जो है बहुत कम मिलता है। जब पानी ही कम है और अगर पौधों से बहुत ज़्यादा पानी चला गया, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में बहुत ज़्यादा पानी का नुकसान हो गया, तो वहाँ पे तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी बाहरी परत पर जो परत चढ़ी होती है क्यूटिन की, उसके कारण पौधों में से पानी की हानि बहुत कम हो जाती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। जड़ों की एपिडर्मिस जो है कोशिकाएं, वो पानी को सोखने का काम करते हैं। तो जड़ों में जो एपिडर्मिस है, हमने कहा पौधे के हर भाग में एपिडर्मिस पाई जा रही है। तो जो जड़ों वाली एपिडर्मिस है उसके ऊपर कुछ धागे जैसी संरचना होती है, बालों जैसी संरचना, जो मदद करती है कि पौधे पानी को अवशोषित कर सके, सोख सके मिट्टी से। तो एपिडर्मिस का क्या क्या काम हुआ? एपिडर्मिस का काम हुआ, सबसे पहले वो एक जल रोधी पदार्थ निकालती है जो है क्यूटिन, जिससे कि आपकी पौधों से पानी की हानि कम हो सके। दूसरा, ये वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। इसी एपिडर्मिस में कुछ छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा। इन स्टोमेटा से आपका जो है गैसों का आदान प्रदान भी होता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि हमारी जो जड़ों की एपिडर्मिस है वहाँ पर आपके जो पानी का अवशोषण होता है, पानी को जो सोखना है वो होता है। और जो एपिडर्मिस में आपकी बालों जैसी संरचना होती है जिससे कि जो पानी को सोखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जड़ों की एपिडर्मिस में कोशिकाएं पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसी प्रवर्ध होते हैं जिनसे कि जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं स्टोमेटा यानी कि रंध्र के बारे में। मैंने अभी बताया था कि एपिडर्मिस के अंदर ही कुछ छेद होते हैं जो गैसीय आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। तो उन छेदों को कहा जाता है स्टोमेटा या रंध्र। ये अधिकतर जो है पत्तियों की नीचे वाली जो सतह होती है उसमें पाया जाता है। तो पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें कहा जाता है स्टोमेटा या रंध्र। इन्हें वक्र के आकार, वक्र मतलब किडनी के आकार, जो हमारे किडनी का आकार है ऐसे इस आकार के होते हैं। इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं। इन्हें कहा जाता है आपकी रक्षी कोशिकाएं। ये रक्षी कोशिकाएं आपके स्टोमेटा की रक्षा करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि हमारा स्टोमेटा या रंध्र कब खुले और कब बंद हो।
तो ये कार्य है रक्षी कोशिकाओं का, और रक्षी कोशिकाओं का कार्य है रंध्र को बंद एवं खोलना। स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान करना, यानी गैसों का एक्सचेंज करना, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करना है। नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है कॉर्क का। तो पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद जो एपिडर्मिस है वो एक दूसरे उत्तक कॉर्क में बदल जाती है। हमने पढ़ा था कि जो कोशिकाएं हैं वो विभाजित होती रहती हैं, लेकिन जब वो विभाजित होना बंद हो जाती हैं तो वो स्थायी उत्तक में बदल जाती हैं। तो पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जो जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस है वो क्या करती है, कॉर्क में बदल जाती है। ये पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करती हैं। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन, कौन सा रसायन, सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण वो इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण कोशिकाओं की जो भित्ति है वो मोटी हो जाती है और सख्त हो जाती है। तो ये सुबेरिन है, सुबेरिन रसायन के कारण ही कोशिका भित्ति जो वो सख्त हो जाती है, मोटी हो जाती है। सुबेरिन क्या करता है, सुबेरिन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बना देते हैं, यानी ये इनके अंदर से पानी और हवा आर पार नहीं जा पाती। अब हम इनके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर्स दैट संरक्षी उत्तक किन्हें कहते हैं, यह पौधों में कहाँ पाए जाते हैं। संरक्षी उत्तक यानी वो उत्तक जो कि रक्षा कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है संरक्षी उत्तक, और ये पौधे के हर भाग में पाए जाते हैं। तो संरक्षी उत्तक हैं जैसे आपका एपिडर्मिस, स्टोमेटा और कॉर्क, इन्हें कहा जाता है संरक्षी उत्तक। ये इनका कार्य पौधों की रक्षा करना है और ये पौधे की पूरी तरह यानी पूरी सतह को ढके रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज एपिडर्मिस के कार्य बताइए। तो एपिडर्मिस पूरे पौधे को कवर करके रखती है, ढके रखती है। यह पौधों को जल की हानि तथा परजीवी कवक से बचाती हैं, जो कि हमने देखा कि एक तत्व है आपका क्यूटिन, उसे बाहर निकालती हैं, जिससे कि आपके पौधे के ऊपर पत्तियों पे एक परत चढ़ जाती है, जिस परत को कहा जाता है क्यूटिकल, जिससे कि पानी की हानि कम हो सके और वो परजीवी कवक से भी बचे रहते हैं। नेक्स्ट आपका ये वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। वाष्पोत्सर्जन यानी पानी का भाप में बदल जाना, जो कि पौधों में प्रक्रिया होती है, उसे कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। थर्ड है जो हमारी जड़ों की एपिडर्मिस है वो पानी को सोखने का कार्य करती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि स्टोमेटा पौधों में कहाँ पाए जाते हैं, इनके कोई 2 कार्य लिखिए। तो ज़्यादातर स्टोमेटा जो है पौधों के नीचे वाले हिस्से में, पौधों की जो पत्तियां हैं उनके लोअर सरफेस यानी नीचे वाली सतह पर पाए जाते हैं। इनका कार्य है वाष्पोत्सर्जन तथा गैसीय आदान प्रदान। तो स्टोमेटा पत्तियों के नीचे वाले भाग में पाए जाते हैं। पत्तियों का नीचे वाला भाग मतलब अगर ये हमारी पत्ती है तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो इसके नीचे जो भाग होता है उस सतह पर पाए जाते हैं हमारे स्टोमेटा यानी रंध्र। इसका कार्य गैसीय आदान प्रदान है तथा वाष्पोत्सर्जन का कार्य भी स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोलता है कोर्क के सख्त होने का क्या कारण है। तो कोर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन पाया जाता है। जब वो सुबेरिन रसायन इकट्ठा होता जाता है तो हमारी जो कोशिका भित्ति है वो सख्त और मोटी हो जाती है। इसका ये लाभ है कि ये सुबेरिन से ये जो छाल है वो हार्ड हो जाती है, इतनी सख्त हो जाती है कि जिसके आर पार आपका हवा और पानी भी नहीं जा पाता और पौधा की रक्षा हो जाती है। तो जो कोर्क की कोशिकाओं के बीच सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण यह सख्त और मोटी होती है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बना देता है, यानी वो उसके आर पार नहीं जा पाती, जिससे कि पौधे की रक्षा हो जाती है। आई होप आपको संरक्षी उत्तक अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू।